आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम में बाढ़ का कहर जो है वो लगातार नजर आ रहा है और बाढ़ का कहर इतना ज़्यादा है कि इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर जो है वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। लोगों को राहत और बचाव कार्य को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और उसकी तस्वीरें भी साझा की है। बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। कई सारे इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि कई लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित है, जबकि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। हजारों परिवार अब भी राहत और पुनर्वास पर निर्भर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक राज्य के ऊपरी असम यानी कि अपर असम में कई प्रभावित इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। प्रशासन विशेष रूप से शिवसागर जिले के नाजीरा क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है। राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें प्रभावित लोगों तक बिना किसी बाधा के पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचा रही है। पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने तक राहत और बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित गांव तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि वह अगले 1-2 दिनों के भीतर स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि जमीनी स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि मैं अगले 1-2 दिनों में प्रभावित इलाकों का दौरा भी करूंगा और चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण भी करूंगा। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत अभियान और तेज कर दिया है। अधिकारी लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं, राहत सामग्री वितरित की जा रही है और बढ़ते जलस्तर के कारण विस्थापित हुए लोगों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास तेज कर रही है। साथ ही नदियों के जलस्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी नई परिस्थिति का तुरंत सामना किया जा सके। प्रशासन ने संवेदनशील और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को उन कदमों के बारे में जानकारी दी जो असम सरकार प्रभावित लोगों को राहत देने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठा रही है कि बाढ़ से प्रभावित हर परिवार को मदद पहुंचे। पीएम मोदी ने बाढ़ से हुई जानमाल की भारी क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोहराया कि इस संकट के समय केंद्र सरकार असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। असम में राज्य और पड़ोसी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से बार बार बाढ़ आ रही है, जिससे कई जिले प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ प्रभावित जिलों की अलग अलग जगहों पर बचाव कार्य चल रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने, बचाव और राहत कार्यों में राज्य की एजेंसियां, जिला प्रशासन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सेना और बचाव दल की दूसरी टीमें लगी हुई है। राज्य सरकार राहत कैंप चला रही है, जरूरी सामान बांट रही है और खराब हुए बुनियादी ढांचे को ठीक कर रही है। साथ ही वह केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बाढ़ की बदलती स्थिति पर लगातार नजर भी रख रही है। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने 24 जुलाई को कहा था कि ऊपरी असम के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लगभग 80,000 लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है। राहत अभियान जारी होने के बावजूद नाजीरा में लगभग 50,000 और शिवसागर में 30,000 लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं। बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी पहुंच से बाहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, सेना और जिला प्रशासन की टीमें नाव और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से अलग थलग पड़े क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सभी प्रभावित निवासियों तक जल्द ही राहत पहुंचाने का विश्वास जताते हुए
हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और जहां भी आवश्यक हो अतिरिक्त संसाधन तैनात कर रहा है। बाढ़ ने बिजली की बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में 60,000 से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बहाली का काम जारी है, हालांकि जलमग्न क्षेत्रों में पहुंच की बाधाओं के कारण मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। बता दें कि असम में बाढ़ के कारण 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों तक राहत और पुनर्वास सहायता पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयाँ और अन्य ज़रूरी सामान लगातार पहुंचा रही है। इस आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। हमारी सरकार प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए बाढ़ को लेकर के कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गई है और बताया गया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों पर सरकार पूरी तरीके से नज़र रख रही है और लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार बचाव कार्य भी जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और खाने पीने और ज़रूरी सामान जो है वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया